error function. So basically error function firstly using beta gamma function, then after that finding the Laplace transformation of error function. So firstly you have to just describe about error function, then after finding Laplace transformation. तो error function का मतलब क्या होता है, जिनका बेसिकली आप इजिली क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन्हें एरर फंक्शन कहते हैं। बेसिकली इस टाइप के फंक्शन होते हैं जिनका आप इजिली इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो एरर फंक्शन जो डिफाइन किया जाता है बेसिकली एरर फंक्शन डिफाइन एज 1 by under root 2 integration 0 to infinity e की पावर minus t square dt इज कॉल्ड एरर फंक्शन। और इसे जो डिनोट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है ई आर एफ। बेसिकली इसे इससे डिनोट किया जाता है। यही आपके एरर फंक्शन है, यानी एरर फंक्शन की वैल्यू ये होती है। तो ऐसा कोई फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा जाता हो और इसका आपसे पूछा जाए कि इसका क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपसे पूछ रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई आर एफ, और ये फंक्शन ऑफ टी है तो यहाँ पे टी आ जाएगा। ये पूछ रहा है आपसे, ये आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि ये कैसे फाइंड होगा। सेकंड, एरर फंक्शन का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। तो हम जानते हैं जैसे दो सेट, अगर ए एंड बी दो सेट आपके पास गिवन हो और ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, 1 माइनस बी के बराबर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन होता है ये होता है ई आर एफ, यहाँ पे स्मॉल सा सी इंटू टी इक्वल टू होता है 1 माइनस ई आर एफ टी। ये इनके बीच में रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एरर फंक्शन। अब एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो डायरेक्टली आप कहते हो किसकी वैल्यू होती है 0 से इंफिनिटी और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली कितनी होती है, अंडर रूट पाई बाई 2। अब ये कैसे निकलता है ये भी हम सीखेंगे यहाँ पे, बट ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है बीटा गामा फंक्शन में, वहां पे ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन, सिंपली एरर फंक्शन एट 0 कितना होगा, यानी जब t बराबर 0 हो, t टेंड्स टू 0। अगर यहाँ अभी अभी फंक्शन है तो अभी t की वैल्यू 0 हो सकता है, बट जैसे ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ टेंडिंग टू 0 की बात करेंगे। एरर फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं एरर फंक्शन ऑफ, अगर मैं एफ एक्स लिख लूँ तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है 0 टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। तो अगर हमारे पास x बराबर 0 पे पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एरर फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए की पावर सॉरी यहीं से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों,
बेसिकली एक स्मॉल सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक कहाँ हुई है, प्लीज इसे सही करना। जैसे मैं दूसरे कलर से उसे डिनोट कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह एक्स होता है, तो जहाँ जहाँ मैंने इन्फिनिटी वर्ड यूज करा है वहाँ पे आपने बेसिकली एक्स यूज करना है। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह आप एक्स पुट करोगे, यहाँ पे इन्फिनिटी बराबर एक्स पुट करोगे, अभी एक्स बराबर 0 है। तो जब लिमिट 0 0 सेम होगा तो ये कोई भी फंक्शन होगा dx, जो भी फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी यहाँ से ये मीनिंग निकला, एरर फंक्शन ऑफ 0 कितना आया। पूछा जाता है कि एरर फंक्शन ऑफ 0 कितना होता है। सिमिलरली सेकंड पूछा जाता है कि एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे इसे करते हैं, एरर फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास जो होता है 0 से एक्स होता है। प्लीज यहाँ पे एक्स है, इसे प्लीज सही कर देना, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी हमें जो पूछा गया है एरर फंक्शन, सॉरी आगे से 1/√2 भी होता है। आगे से हमारा यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे भी अगेन मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे होता है 2 और यहाँ पे होता है पाई। प्लीज इसे सही कर लेना। यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो यहाँ पे 2/√पाई और यहाँ पे भी अंडर सॉरी यहाँ पे भी प्लीज मेंशन करना 2/√पाई। अब हम एरर फंक्शन एट इन्फिनिटी फाइंड कर रहे हैं। तो एरर फंक्शन एट इन्फिनिटी क्या होता है, तो 2/√पाई और ये 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू कितनी होती है, √पाई/2। प्लीज नोट करना, या जहां जहां मैंने मिस्टेक करा है दोबारा ऊपर रीराइट करके इन्हें सही कर लेना। ओके, तो बेसिकली जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 2/√पाई मल्टीप्लाई √पाई/2, इसकी जो वैल्यू आएगी 1। अब हम इसका यूज डायरेक्ट कहाँ करते हैं, डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। तो एक नोट सिंपल सा भी, हमने ऊपर एक जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये दो फंक्शन लिखा था, जिनके बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एरर फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा तो इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एरर फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एरर ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्स ऑलवेज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये भी आपको ये एक फॉर्मूला हो सकता है कि यही पूछ दे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। एक चीज आपको याद रखना है। अब हम बेसिकली क्या करना है, हमें एरर फंक्शन की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करना है। एरर फंक्शन की वैल्यू यानी इस फंक्शन की, अगर ये मेरा एफ टी फंक्शन है, ये एरर फंक्शन है मेरा, अगर ये एरर फंक्शन है मेरे पास तो मुझे इसका क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर फाइंडिंग एल टी मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास एरर फंक्शन ऑफ टी, यानी ये फाइंड करके दिखाना है। तो इसे फाइंड करते हैं और उसके बाद मुझे प्रूफ करके दिखाना है। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर मुझे प्रूफ करके दिखाना है, एंड प्रूफ दैट, प्रूफ भी करना है साथ में, हम प्रूफ भी करेंगे इसकी हेल्प से। प्रूफ करके दिखाना है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू आर एफ फंक्शन ऑफ एफ। तो हम जानते हैं अगर मैं इसे जी टी मान दूं और ये टी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कर लेंगे। बट उसके लिए बेसिकली पहले हमें क्या चाहिए, इसका
एरर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में we know that vkt we know that error function of t error function of error function of error function of इसका जो फंक्शन होगा एरर फंक्शन ऑफ t लिख देते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास होता है अगर यहाँ पे t अगर यहाँ पे एफ टी लिखा है तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से टी, जीरो से टी। यदि यहाँ पे एरर फंक्शन एफ टी की वैल्यू अगर आपको क्या गिवन हो, ओनली एफ टी की वैल्यू अगर आपको रूट टी गिवन हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। अभी ये जर्नल है, तब मैं एफ टी जो ये एफ टी है इसकी वैल्यू रूट टी गिवन है, यहाँ पे रूट टी अगर मैं लिखूं इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन एफ टी की जगह पे मेरा जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो से लेकर रूट टी, और यहाँ पे अंदर e की पावर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन अगर मैं इसका क्या कर दूं, अगेन मैं इसका क्या करूं, अगर इंटीग्रेशन करूं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर यहाँ आगे से प्लीज मैंने 2/√5 भी होता है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, e की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसकी हेल्प से मैं अगर इसका यूज यहाँ पे करूँगा, ये 2/√5 और ये 0 से √t, और ये बनेगा मेरा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ये कैसा बनेगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4/2 फैक्टोरियल प्लस प्लस की जगह माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनटू dx। अब जैसे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम इजली अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 2/√5 और इंटीग्रेशन आएगा x आएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फिर प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, नेगेटिव एंड सो ऑन। कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर √t। ये अभी हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट करा। अब हम जैसे इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो जैसे हम लिमिट पुट करेंगे √t तो 2/√5, और यहाँ जैसे हम पुट करेंगे तो √t यहाँ पे पुट करेंगे तो x बोल रहा मैं, t की पावर 3/2 सॉरी, फिर यहाँ पे x की पावर 5/2 और यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा एंड सो ऑन। आगे भी आएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो t की पावर 7/2 और नीचे जब सॉल्व करोगे इसको तो ये 42 आएगा, और इससे आगे क्या करोगे एंड सो ऑन। अब जैसे मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एरर फंक्शन ऑफ √t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2/√5 ब्रैकेट के अंदर √t माइनस t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस t की पावर 7/2
डिवाइडेड बाई 42 एंड सो ऑन। ये आपको गिवन होगा। जैसे आप ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आउटसाइड आ जाएगा। अब इसका हम यूजिंग करेंगे, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पावर इंटीजर नहीं है, एन इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर होता तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब इंटीजर ना हो तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होता है, गामा, इन टर्म्स ऑफ गामा। तो गामा के फॉर्म में n+1 समथिंग वाला फॉर्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी हर एक टर्म का 2/√, पाई तो कांस्टेंट है, अंदर जो आपका आएगा ये आएगा √t की जो वैल्यू होगी ये आएगा गामा 3/2 डिवाइडेड बाई s की पावर 3/2। सिमिलरली माइनस गामा 5/2, गामा t के गामा है डिवाइडेड बाई 3 s की पावर 5/2, s की पावर 5/2। फिर अगेन प्लस गामा 7/2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू s की पावर 7/, एंड सो ऑन। अब इसे जैसे गामा की मैंने कल ही आपको बताया था, गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, 2/√π। गामा 3/2 की वैल्यू होती है √π/2। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 3/2, 1/2 और √π। और अगर मैं इसकी बात करूं प्लस 7/5 की बात करूं, इसकी वैल्यू होती है 7/2, 5/2, 3/2 और गामा √π, एंड सो ऑन। ऐसे इनके नीचे क्या था, s की पावर 3/2, यहाँ इनके नीचे था 3 s की पावर 5/2 और यहाँ पे इसके नीचे था 10 s की पावर 7/। अब आपको दिख रहा होगा हर एक इसमें क्या आएगा, एक गामा, एक √π आएगा। एक √π को क्या करेंगे हम, सबसे जब कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 के अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो एक 2 से एक 2 हर एक जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मैं इसे लिखूंगा तो जैसे मैं इसे रीराइट करूंगा, आई होप कि आप इसे रीराइट करोगे, तो पहले वाले में देखो ये सारा कट गया तो 1/s/3 आएगा क्योंकि ये कट ही रहा है पूरा कंप्लीट। तो इस कंडीशन में इसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी s 3/2 माइनस 1/2 और 1/s की पावर 5/2। सिमिलरली आगे जो आपका आएगा क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 और 1/s की पावर 7/2। फिर एक और लिख देते हैं माइनस 1 3 5 डिवाइडेड बाई 2 4 6 और 1/s की पावर 9/2, एंड सो। यहाँ से आपको एक सीक्वेंस दिख रहा होगा, नीचे क्या हो रहा है 2 4 6, अगले वाले में 8 आ जाएगा, वैसे अगले वाले में 1 3 5 7 आ जाएगा। तो इससे एक सीक्वेंस पता लग रहा है आपको। अब अगेन अगर मैं सब में से 1/s की पावर 3/2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/s की पावर 3/2 कॉमन लूंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे जैसे मैं 3/2 कॉमन लूंगा कितना बचेगा, 1/2 इंटू 1/s। फिर सिमिलरली आगे भी मैं अगर यही कॉमन लूंगा, आगे कितना बचेगा, 1/2, 1/2, 3/4 और 1/s²। ऐसे यहाँ पे भी 1/2, 3/4, 5/6 और 1/s³ एंड प्लस सो। ये आपको दिख रहा होगा। अगेन इसे ऐसे रीराइट करें कि हमारा क्या बन जाए, एक फॉर्मूला की फॉर्म में हम इसे क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली जब हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसे रीराइट करेंगे अगेन,
तो आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का फॉर्मूला, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे इस फॉर्म में क्या कर दूँ, कन्वर्ट कर दूँ। और अगेन आपने पढ़ा होगा, अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन है तो ये कैसा ओपन होता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं तो मैं इस फॉर्म में, मुझे ये वाला फॉर्म है अभी गिवन, सीरीज फॉर्म गिवन है, मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो, अगर मैं सिंपली, अगर यहाँ मेरा एन है और यहाँ मैंने एन लिखा है, यानी बेसिकली ये मुझे गिवन, यानी एन की वैल्यू मुझे पता लग गया कि 1/2 है और एस की वैल्यू 1/s। तो अगर मैं इसे रीराइट करूंगा तो मुझे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 भी चाहिए। तो रीराइट करने के लिए इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे कि आपका ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए 1/s की पावर 3/2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/s और अगेन प्लस माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/s स्क्वायर। अगेन आगे भी सिमिलर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, -1/2 -3/2 और -5/2 और नीचे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 1/s की एंड सो ऑन। अब इसकी जगह मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूँ 1/s³ और ये जो मैंने अभी ये वाला फॉर्मूला बताया आपको एक्सपोनेंशियल का, अगर मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पे, ये बेसिकली डायरेक्ट लिखा जाएगा आपका 1 प्लस 1/s और इसकी जो पावर होगी -1/2 -1/2। अगर मैं इसे सिंपली रीराइट करूँ और सिंपल फॉर्म में लिखूँ और मैं इस नेगेटिव को भी हटाना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली कैसा लिखा जाएगा 1/s की पावर 3/2 और ये हो जाएगा आपका रीराइट करके s/s प्लस 1 की पावर 1/2। तो ये तो बेसिकली आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकला अंडर रूट टी का। जब आपका फंक्शन एफ टी की वैल्यू, एरर फंक्शन निकालना था मुझे एफ टी का अंडर रूट टी, यानी यहाँ अंडर रूट टी ही था, अंडर रूट टी का निकालना था। ये तो आपको गिवन था और आप जानते हैं कि टी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। अब जो हमसे पूछा गया था वो बेसिकली इसकी मदद से मुझे एरर फंक्शन और टी इंटू ये एरर फंक्शन इसका निकालना था, टी इंटू एरर फंक्शन निकालना है मुझे 2 अंडर रूट टी का, इसका निकालना है। ऐसी क्वेश्चन हमने पीछे भी एक बार करा था, अगर आपको याद हो। तो पहले मैं सिंपली इतने का एरर फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालता हूँ, एरर फंक्शन ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट टी। इसी टाइप का एक बेशर्स फंक्शन का मैंने आपको एरर फंक्शन निकलवाया था, इसी को लिखा जा सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर एफ और अंडर रूट के अंदर 4t। अगर आपको याद हो तो मैंने इसी उस टाइम पे भी किया था। तो अब जब हम इसका यूज करेंगे तो जहां जहां हमारा s है, s कैसे कन्वर्ट हो जाता है, s बाई a और आगे से 1/a। आपको पता होगा कल ही मैंने ये फॉर्मूला बताया था ए टी का, अगर ऐसा फंक्शन हो तो ये 1/a और एफ एस हो जाता है। ये अभी हमने यहाँ ये निकाल दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जहाँ जहाँ एस है वहाँ s/a और आगे से मल्टीप्लाई कर देना है 1/a का, 1/a 1/a। और अगर मैं इस फॉर्मूले में इसका यूज करूंगा तो बेसिकली क्या होगा देखते हैं। एरर फंक्शन ऑफ इसका जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, आप समझ जाना। a की वैल्यू 4 है, a बराबर 4 है मेरा, और s रिप्लेस हो जाएगा s/2 इन इक्वेशन। और अगर मैं इस इक्वेशन नंबर दूं
इन इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इन इक्वेशन 5, आपका जो आंसर आएगा 1/4 तो अपनी जगह रहेगा। जो अगेन आएगा, ये आएगा आपका, क्या आएगा, 1/s/4 अंडर रूट के अंदर s/4 प्लस 1, s/4 प्लस 1, ये आपकी वैल्यू आएगा। अगेन अगर मैं इसे क्या करूं, रीराइट करूंगा, तो ये आ जाएगा 2/s अंडर रूट s प्लस 4। तो ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू इसकी आई। बट अगेन हमें पूछा किसका है, अब हम क्या करेंगे, t एरर फंक्शन ऑफ f ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट t, तो हम इसका अलग से निकाल चुके हैं। अब इसके साथ जैसे हम t का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम क्या कर देते हैं, -1 इंटू डी बाई डी एस। किसका निकालेंगे, जो ये फंक्शन निकला है, अंडरवुड है ये, इस फंक्शन का हम जब एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, 2/s अंडरवुड एस स्क्वायर प्लस 4 का जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा आंसर इजीली हमें मिल जाएगा। तो आपने इसे सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, वो आएगा 3s प्लस 8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर s प्लस 4 की पावर 3/2, 3s प्लस 8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर s प्लस 4 की पावर 3/2। तो आपने ये निकालना है। इसके साथ ही साथ आपको अभी बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया था मैंने एरर फंक्शन का। तो अगर आपसे एरर फंक्शन किसका पूछा जाए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एरर फंक्शन कितना होगा, तो डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हम निकालें कितना होगा, तो एरर फंक्शन यानी ERFC अंडर रूट टी का अगर हम एरर फंक्शन निकालें, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ERF अंडर रूट टी के बराबर। यहाँ पे ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, जो हमारा एरर फंक्शन है वो अंडर रूट टी में होता है, जबकि मैंने ऊपर एरर फंक्शन में आपको ARF टी लिखाया था, वो मैंने इन द सेंस ऑफ बीटा गामा फंक्शन में सिंपल पहले एरर फंक्शन क्या होता है, बट यहाँ पे अंडर रूट टी वर्ड यूज किया जाता है एरर फंक्शन में। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका निकालना है, तो इसकी हेल्प से हमें पता है कि क्या होता है। तो हम जानते हैं अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या एरर फंक्शन ऑफ अंडर रूट टी, इसकी वैल्यू होती है 1/s, और इसकी अभी हम निकाल चुके हैं। इसकी जब हमने अभी निकाला था, इसकी वैल्यू कितना था, 1/s अंडर रूट s प्लस 1, इसकी वैल्यू ये था। अगर आपको याद हो, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकल जाएगा, एरर फंक्शन निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने सोचा था कि आज हम यूनिट स्टेप मेथड भी पढ़ेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन, हम इसे कल ही पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक ही दिन में इतना ज़्यादा बर्डन दूँ। ये एक्चुअल में किसका निकला था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एरर फंक्शन का ये वैल्यू निकली है ऊपर, और ये नीचे यूनिट स्टेप फंक्शन हम कोशिश करेंगे कल। आज मैं सिंपली यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसे यूनिट है तो यू वर्ड से ही डिनोट कर दिया है, यूनिट फंक्शन ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू 0 होता है और 1 होता है। कब होता है, जब व्हेन यू मेरा लेस देन हो ए से, 1 होता है व्हेन जब मेरा क्या हो, टी इक्वल टू
और ग्रेटर देन हो बी से। तो यही यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसका यूज करेंगे। इसी टाइप का हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था, तो उसी के हिसाब से आप करेंगे। तो इसको आगे करेंगे।